कैसे सूरज ने मौनी को उनके फेम और फाइनेंस के लिए यूज किया और इन सब के बाद इन दोनों का डिवोर्स हो गया। और क्या कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से मौनी रॉय ने डिसाइड किया है सूरज को डिवोर्स देने का। सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मौनी और सूरज के डिवोर्स रूमर्स के बारे में। तो ये सब जो डिवोर्स रूमर्स हैं ये शुरू हुए थे इंस्टाग्राम पे मौनी रॉय के अनफॉलो करने के बाद सूरज नाम्बियार को, और फिर बाद में सूरज ने भी मौनी को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये डिवोर्स रूमर इतने कंफर्म हो गए कि इनको डिनाई करना काफी मुश्किल हो गया। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट, पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर सूरज और मौनी मिले कैसे थे, इनका अफेयर कैसे स्टार्ट हुआ था और आखिर इनकी शादी का रीजन क्या था। तो इन सब की शुरुआत हुई थी एक न्यू ईयर पार्टी से, जहाँ पे मौनी रॉय अपनी 9 फ्रेंड्स के साथ गई थी और वो सब कमिटेड थे सिवाय मौनी रॉय के। और जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी एवरीबडी वाज एंजॉयिंग विद देयर कपल्स। तो मौनी रॉय इस मोमेंट पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और मौनी को इतना इमोशनल देखने के बाद उनकी बेस्ट फ्रेंड ने डिसाइड किया कि आज वो मौनी को पक्का किसी से इंट्रोड्यूस करवा के रहेंगी। और उन्होंने जब क्लब में चेकआउट किया तो वहाँ पे उनकी नजर पड़ी सूरज पे, जो कि ऑलरेडी चेकआउट कर रहा था मौनी को। उसके बाद मौनी रॉय का आई कांटेक्ट होता है सूरज के साथ और सूरज वहाँ से मौनी टेबल पे आता है और डायरेक्टली उसको अप्रोच करता है। और अप्रोच करने के बाद सूरज बोलता है कि तुम मेरा नंबर। मौनी इस बात से डिनाई करती है और उनका फोन कंटिन्यू रिंगिंग कर रहा होता है। तो उस मोमेंट पे सूरज उनसे फोन स्निच करता है और अपना नंबर डायल कर देता है। मौनी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे इस फोन स्निच मोमेंट के बाद मौनी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी सूरज से। अब ऐसे किसी लड़की से पहली बार मिलते ही उसका फोन स्निच कर लेना और उसके डिनाई करने के बाद भी उसके फोन में अपना नंबर डायल कर देना, ये करेज है या फिर एक रेड फ्लैग मोमेंट? इस पे आप अपना ओपिनियन कमेंट कर दीजिए। तो अभी मौनी का जो हस्बैंड है यानी कि सूरज, वो लगता है मोस्टली दुबई में रहता है, क्योंकि मौनी ने अपने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए काफी बार दुबई जाती थी और वहाँ पे वो सूरज के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लग गई। और बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि 7 मंथ का लॉकडाउन हो गया था, तब उन्होंने साथ में स्टे किया था 4-7 मंथ। और इन सब के बाद इनका अफेयर स्टार्ट हो गया था, जो कि चला था पूरे 3 साल। और 3 साल के बाद दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड ईच अदर। तो ईयर 2022 में इन लोगों ने शादी कर लिया था गोवा में। अभी यहाँ पे ये बात तो कंफर्म नहीं है कि शादी के लिए किसने किसको प्रपोज किया था, पर इन दोनों का एक इंटरव्यू आया था जहाँ पे सूरज ने कहा था कि वो शादी के लिए रेडी नहीं था, लेकिन मौनी ने उसे बोला था कि या तो वो शादी करेगी या फिर वो रिलेशनशिप में नहीं रहेगी। तो सूरज के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, या तो वो मौनी से शादी करता या फिर वो मौनी को लूज कर देता। और जिस सर्टेन वे से सूरज ये बात बता रहा था इस इंटरव्यू में, उससे साफ लग रहा था कि शायद वो कहीं न कहीं रेडी नहीं था, लेकिन मौनी ने जब उसे फोर्स किया तो वो शायद शादी करने के लिए फोर्सफुली रेडी हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो मौनी और सूरज में 1 साल का एज गैप है, यानी कि मौनी 40 इयर्स की है और सूरज 39 इयर्स। तो जब इन्होंने डेट करना स्टार्ट किया था तो मौनी वाज 33 एंड सूरज वाज 30। तो इस एज में अगर मौनी सोच रही है सीरियस रिलेशनशिप के बारे में या फिर फ्यूचर कमिटमेंट के बारे में, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी गलत है। वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उनका एज था तो वहाँ पे उनको एक कमिटमेंट तो चाहिए था फ्यूचर को लेके। बट जिस वे से सूरज इस सबको एक्सप्लेन कर रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि शायद वो इन सबको लेके रेडी नहीं था एट द पॉइंट। बट अगर आप रेडी नहीं हो किसी के साथ भी कमिटमेंट देने के लिए या फिर शादी करने के लिए, तो आप रिलेशनशिप में भी क्यों रहोगे उनके साथ? आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि यार मुझे शादी करनी है, और अगर सामने वाले को नहीं करनी है तो फिर आप उनके साथ रहोगे भी क्यों, राइट? तो बार बार इंटरव्यूज में ये बोलना कि ये मॉर्निंग का डिसीजन था, इसको शादी करनी थी और आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट, तो ये बड़ा ही डिप्लोमेटिक सा स्टेटमेंट लगता है, यानी कि आपको फोर्स किया गया है शादी के लिए। और उसी टाइम पे अगर हम मॉर्निंग के इंटरव्यूज देखें तो वो काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती है अपनी हस्बैंड को। वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और इवन नॉट हस्बैंड, वो अपने इन-लॉज की भी काफी तारीफ करती हुई नजर आती है। वो बोलती हैं कि वो मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जो भी मैं काम करती हूँ उसको रिपीटेडली देखते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा इन दिखती है चीजों को लेके सूरज के साथ। बट वहीं पे हम सूरज को देखें तो वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं मौनी को लेके बात करते हुए। अगर इस डिवोर्स रूमर्स के पहले हम बात करें तो मौनी और सूरज अपने अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पे जा रहे थे अलग अलग। तो क्योंकि मौनी सेलिब्रिटी है तो हम लोगों का बहुत ध्यान अट्रैक्ट किया उनकी फोटोज ने कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हैं वेकेशन पे। लेकिन हम वहीं पे अगर सूरज की प्रोफाइल देखें तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे बार बार वेकेशन पे, जहाँ पे मौनी इन्वॉल्व नहीं थी। और इन सब के बीच में एक रूमर यहाँ पे ये भी आया था कि सूरज को स्पॉट किया गया है एक लड़की के साथ जो कि काफी क्लोज थी सूरज से। और इन सब के पास सूरज का अपने इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट कर देना चीजों को और ज्यादा सस्पेक्ट
कर देता है। सूरज के इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करने के पहले एक मोमेंट ऐसा भी आया था जहाँ पे दिशा ने भी सूरज को अनफॉलो कर दिया था। दिशा जो कि मौनी की बेस्ट फ्रेंड है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे ये भी रूमर्स फैलाए थे कि शायद दिशा उनको इंकरेज कर रही है सेपरेट होने के लिए। बट यहाँ पे एक बात ये सोचने वाली है कि अगर आपका बेस्ट फ्रेंड किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होगा या किसी टॉक्सिक रिश्ते में होगा, अगर दिशा उनको इंकरेज भी करती है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी रॉन्ग है। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड किसी ऐसे रिश्ते में है जहाँ पे वो सफर कर रहा है तो उससे उसे बाहर निकालना कुछ भी गलत नहीं है। बट जैसे यहाँ पे सूरज के रूमर्स आ रहे हैं चीटिंग करने की किसी और लड़की के साथ, तो अगर उसके बाद भी दिशा बोलती है मौनी को कि यार तुम सब सॉर्ट कर लो उसके साथ रहो, तो शायद वो ज्यादा गलत होगा इससे कि वो सेपरेट हो जाए। और यहाँ पे ये टॉपिक और इंटरेस्टिंग हो जाता है जहाँ पे ये रूमर्स आए कि सूरज ने मौनी को यूज किया है उनके फेम और फाइनेंसेस के लिए, क्योंकि सूरज जो कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में काम करते थे तो मौनी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती थी उसके बिजनेस में। और यहाँ तक कि इन दोनों ने साथ में मिलकर एक रेस्टोरेंट चेन भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था बदमाश रेस्टोरेंट, और इस वेंचर में दोनों ने 50-50% की पार्टनरशिप की थी। और कुछ रूमर्स का ये भी कहना है कि सूरज ने मौनी को सिर्फ उसके फाइनेंसेस के लिए यूज किया और जब उसकी फाइनेंसेस पूरी तरह से मैस हो गए तो उसने डिवोर्स देने का डिसाइड कर लिया। अब सूरज का मौनी को फाइनेंशियली चीट करना, ये रूमर कितना सच है कितना नहीं ये तो वो दोनों ही जानते हैं, लेकिन अदर गर्ल्स को लेके सूरज ने मौनी को चीट किया है ये काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स है। बिकॉज ईयर 2023 से ही रूमर्स स्टार्ट हो गए थे कि सूरज अदर गर्ल्स के साथ इन्वॉल्व है और वो चीट कर रहा है मौनी को। और यहाँ पे एक इंस्टाग्राम पेज भी फाउंड हुआ जो कि 2023 से ही एलिगेशन लगा रहा था सूरज पे चीटिंग के। और ये जो पेज है इसको देख के लगता है या तो ये मौनी का फेम पेज है या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जो कि मौनी को डे 1 से जानता है जब से उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। इस पेज पे काफी अलग अलग फोटोज पोस्ट हुए हैं सूरज को जहाँ पे बार बार दिखाया गया है कि कैसे सूरज चीट कर रहा है मौनी पे। पेज ने सूरज को एक्सपोज किया जहाँ पे उन्होंने सूरज की फोटोज अपलोड कर दी दूसरी गर्ल्स के साथ और उन्होंने कैप्शन में लिखा था सूरज नाम्बियार बास्टर्ड चीटेड ऑन हिज वाइफ, ही हैड एन अफेयर, ही वाज अनफेथफुल टू हिज वाइफ। और कहीं न कहीं ये बात सच भी है कि शायद सूरज ने यूज किया था मौनी को फेम के लिए, क्योंकि जब से सूरज मौनी के साथ आए थे उनकी फेम काफी ज्यादा हो गई। वो हर जगह नजर आते थे मौनी के साथ अवार्ड शोज में, यहाँ तक कि कई बार मौनी की एब्सेंस में उन्होंने अवार्ड भी रिसीव किए थे। तो कहीं न कहीं वो बहुत ज्यादा ओके थे इस सारी फेम को लेके और वो शायद यूज ही कर रहे थे मौनी को उनकी फेम के लिए। अब यहाँ पे कुछ रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि शायद सूरज और मौनी एक लैवेंडर मैरिज में थी। बट आखिर ये लैवेंडर मैरिज होता क्या है, तो आइए हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जब एक मेल और फीमेल अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे से शादी करते हैं बट उन दोनों के बीच में कुछ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होता है और या फिर वो दोनों लेस्बियन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं पर उन दोनों को सोशली ये चीज नहीं दिखाना होता है, तो उस मैरिज को लैवेंडर मैरिज कहते हैं। पर यहाँ पे इस मैरिज को लैवेंडर मैरिज क्यों बोला जा रहा है, तो इसका रीजन है मौनी का इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना दिशा के साथ, क्योंकि वो हर वेकेशन पे हर फेस्टिवल पे नजर आती है दिशा के साथ। इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका शादी के बाद सूरज के साथ भी नहीं देखा गया जितना उनका इन्वॉल्वमेंट देखा गया है दिशा के साथ। और यहाँ से ये रूमर्स काफी कंफर्म हो जाते हैं कि शायद ये दोनों रिलेशनशिप में है। और इन सबको लेके पहले भी काफी रूमर सर्कुलेट हुए थे जहाँ पे ये बात सामने आई थी कि शायद दिशा और मौनी एक रिलेशनशिप में है। वो कैमरा के सामने बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं लेकिन सीक्रेटली उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर चल रहा है। बट यहाँ पे देखा जाए तो ये चीज काफी नॉर्मल है मौनी और दिशा में, क्योंकि अगर गर्ल्स फ्रेंडशिप है तो उनमें इतना क्लोज होना, हग्स करना और साथ में घूमना ये बहुत ही नॉर्मल होता है। शायद यहाँ पे मेल बेस्ट फ्रेंड का एक दूसरे को हक करना थोड़ा वियर्ड हो सकता है, बट ऐसे हम वुमेन फ्रेंडशिप की बात करें तो उनमें हक करना, साथ में घूमना और क्लोज होना बहुत ही नॉर्मल बात हो जाती है। तो आप किसी भी फीमेल्स को साथ में देख के ये जज नहीं कर सकती हो कि उनका सर्टेन रिलेशनशिप चल रहा है। पर यहाँ पे ये रूमर इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी सेलिब्रेशन में और कई बड़ी बड़ी फेस्टिवल्स में मौनी को देखा गया है दिशा के साथ, जहाँ पे उन्हें होना चाहिए था सूरज के साथ, बट वो वहाँ पे नजर आती थी हमेशा दिशा के साथ। इसीलिए इनके ये रूमर्स काफी सर्कुलेट होने लग गए। तो अभी आपको क्या लगता है मौनी और सूरज के डिवोर्स रूमर्स के बारे में और दिशा और मौनी के सीक्रेट अफेयर के बारे में? अपने ओपिनियन कमेंट कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।